तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उससे संबंधित बाकी की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये आपकी मेरी हम सब की जो यूनिटी देखने के लिए मिली है इस मामले में ये असर कर रही है और जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं वो लोग इनकी फेस क्लीनिंग शुरू कर चुके हैं। एक्चुअली आतंकियों द्वारा जिस तरह से जाति, पॉलिटिकल पार्टी, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म न पूछकर सीधा धर्म पूछकर गोलियां मारी गई है और उसके बाद जिस तरह से सोया हुआ हिंदू नींद से एकदम से जागा है, उसके बाद ये लोग बैकफुट पर हैं। खासकर वो इकोसिस्टम जो इस तरह के तत्वों को स्ट्रेंथन करता है और उसके द्वारा फेस क्लीनिंग की प्रोसेस शुरू कर दी है। तो ये हमारी यूनिटी को प्रदर्शित करने के लिए काफी है, लेकिन फेस क्लीनिंग ये लोग जितनी करेंगे आप लगभग सभी माध्यमों से इनकी वास्तविकता को सामने रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर बात की जाए भारतीय सरकार की और भारतीय सेनाओं की कि वो किस तरह का रिटेलिएट करने की तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए इसके लिए भारतीय सरकार या भारतीय सेनाओं की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से दिखाई दे रही है उनको देखते हुए ये लग रहा है कि किसी तरह की एयर स्ट्राइक पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर होते हुए देख पाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़े इससे पहले मैं चाइना के भी रिएक्शन को यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरी दुनिया इवन ईरान की तरफ से भी देखिए रिएक्शन आया, लेकिन पाकिस्तान, कनाडा और चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। तो लीजिए चाइना की तरफ से रिएक्शन देते हुए जो भारत में उनके डिप्लोमेट पदस्थ हैं उनके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। उन्होंने इस हमले को लेकर घोर शोक व्यक्त किया है, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई है। साथ ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पहलगाम में जिस तरह का हमला हुआ है इसको देखने के बाद मैं तो स्तब्ध हूं। घायलों को और शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं और सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करें। इस तरह का ट्वीट उनके द्वारा किया गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो भी प्रेशर में थे और उनकी तरफ से रिएक्शन दे दिया गया है। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत भी हुई है फोन पर। उन्होंने जिस तरह से अपने खुद के सोशल मीडिया ट्रुथ पर भारत को पूरी तरह से इस मामले को लेकर समर्थन दिया है, तो वहीं पर उन्होंने फोन पर बातचीत करने के बाद भी पीएम मोदी को इसी तरह का पूरा समर्थन दिया है। इस दुख की घड़ी में वो भारत के साथ हैं, किसी भी तरह के मामले को लेकर भारत का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की चीजें उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही दूसरे भी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं लगभग सभी के रिएक्शंस मैंने आपको बता दिए। पूरी दुनिया ही इस समय भारत के साथ दिखाई दे रही है। यहीं पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना को अब बालाकोट 2.0 का डर सता रहा है और इसके लिए उनके द्वारा बॉर्डर्स पर तैयारियां भी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना अंदर घुसकर किसी तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक न कर दे, इसके लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स सीमा पर सतर्कता बनाए रखे है। इसके लिए बताया जा रहा है कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल यानी एवॉक सिस्टम, उनके एयरक्राफ्ट वगैरह ये सब कुछ तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही पाकिस्तान की जो सोल्जर्स वगैरह हैं इन्हें भी बंकर्स वगैरह की व्यवस्था इन्होंने करवा कर रखी है और इसके अलावा हाई अलर्ट भी इन लोगों ने घोषित कर दिया है। हाई अलर्ट का मतलब यही होता है कि ज्यादा चौकसी रहे, पहले से सभी अलर्ट रहे। इवन जो रिजर्व में है उनको भी ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप तैयार रहें। जब भी आपको ऑर्डर किया जाता है आपको ग्राउंड जीरो पर पहुंचना होगा। इसके अलावा कुछ इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स द्वारा भारत की सीमा पर होने वाली हलचल, इंडियन एयरफोर्स की सक्रियता और भारतीय कम्युनिकेशन के ऊपर भी नजर बनाए हुए है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर सुझाव दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान समझ चुका है कि जिस तरह की कार्रवाई उनके द्वारा की गई है इसका तगड़ा रिटेलिएशन भारतीय फोर्सेस कर सकती है एंड बिल्कुल करना ही चाहिए। इवन अगर ऐसा नहीं करती है तो यहाँ पर आम भारतीयों का फेथ जो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बना है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगेगा, क्योंकि लगातार आप इस तरह से हमारे पड़ोसियों की इन गलत हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, खासकर तब जब आपके 25 से ज्यादा इनोसेंट लोग मारे जाएं। संभवतः यहाँ पर ऐसी कार्रवाई के लिए सभी भारतीय बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किए हुए हैं, जिस कार्रवाई के डर से अगले कई दशकों तक पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। संभवतः बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इजराइल के द्वारा गाजा के खिलाफ और हमास के खिलाफ वो सारी कुछ कार्रवाइयां पिछले महीनों में हम लोगों ने देखी।